अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में बलूचिस्तान 10th मैथ डिस्कस हो रहा था। लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 और हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की पूरी मेथडोलॉजी सीख ली थी लास्ट लेक्चर में। आज हम उसको क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। आइए आज के लेक्चर की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आपने जाना था। एग्जाम्पल हमारे पास जो बुक में दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको वैसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना तो आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसकी पूरी मेथडोलॉजी जो हमने पहले सीखी है अब इस पर अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना था, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx उसकी जगह पे 5 है प्लस c की जगह पे 6 है इज़ इक्वल 0। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, स्टेप 2 में हमने ऑल जितनी भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स थे उसको हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर डिवाइड कर दिया। तो सारी टर्म्स को हमने 1 पर डिवाइड किया। तो इस तरह से हमारे पास इसकी फॉर्म ये बनी 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये ऐसे ही इस तरह क्यों आ गई, बिकॉज ऑफ के कोएफिशिएंट ही 1 था तो उस पर डिवाइड होने से इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। तलबा किराम, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट किया था किसको, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो 2ab वाली जो मल्टीपल वैल्यू थी तो उसके हाफ के साथ बोथ साइड पे 5/2। तो ये हाफ है इसका, इसके स्क्वायर के साथ बोथ साइड पे एडिशनिंग कर देनी जी तलबा इकराम। तो ये ऐड कर दिया हमने 5/2 स्क्वायर को बोथ साइड्स पे। तो इधर वही आप देखें कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab, तो जो 2 था वो इस 2 से कैंसिल हो गया था, तो इसलिए सिंपल प्लस 5/2 ही आ जाएगा। तो प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था उधर, और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेना है, जो 25/4 आ गया। जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें हमने इसको मोर सिंप्लीफाई करके फिर इसका हमने अंडर रूट लेना है। तो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और इसमें हमारे पास 4 इसका एलसीएम आया। 6 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 हो गया, प्लस 25/4 जो था तो इसमें से 4 पे डिवाइड हो गया और 25 एज इट इज़ यहाँ आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल 1/4 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, यहाँ पर जाकर हम इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट कह लें, दोनों ही लफ्ज़ इसके लिए एक्यूरेट हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। तलबा किराम, तो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर और ऊपर आ गया इसके अंडर रूट इज़ इक्वल प्लस माइनस, ये भूलना नहीं है, ये हर सूरत में प्लस माइनस इसके ऊपर आएगा 1/4 अंडर रूट। ये अंडर रूट इसका स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारे पास x प्लस 5/2 इज़ इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ओपन होने से 1/2 आएगा। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल, ये जो 5/2 है ये उधर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा। जी तलबा इकराम, तो असल में हमें तो
अननोन वैल्यू यानी x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ मतलब ये कि एक दफ़ा +1/2 -5/2 आ जाएगा और दूसरी बार यहाँ पे माइनस के साथ -1/2 -5/2 आएगा। वो जो प्लस माइनस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा क्योंकि x की हमें दो वैल्यूज़ मिलनी है। तो 2 इसका एलसीएम आया +1 -5 और यहाँ से -1 -5 और इनका भी 2 ही एलसीएम है। तो x की दो वैल्यूज़ हमें कौन सी मिली, 5 माइनस का इसमें से 1 गए तो माइनस के 4/2 आए और यहाँ -1 और -5 -6/2 हो गए। x इज़ इक्वल हमारे पास कैंसिल करेंगे तो 2 2s are 4 आ जाएगा और इधर 2 3s are 6 आ जाएगा। तो -2 व -3 इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट इसको कहते हैं। वो क्या निकला, दैट इज़ x इक्वल -2 एंड -3, दैट इज़ दी आंसर। तलबा किराम, एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, बलूचिस्तान 10th मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपने जो पहले क्वेश्चन अभी देखा है एग्जाम्पल थी, ज़रा ब्रॉड थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होंगे, डोंट अफ्रेड, डरे नहीं। क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, वो वैसे ज़रा खुला करके क्वेश्चन किया है ताकि आपको एग्जैक्टली उसका प्रोसेस समझ में आए। अब ज़रा हम इसकी स्पीड भी खींचेंगे और आप देखेंगे कि आप ये क्वेश्चन जो हैं वो आर नॉट डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स। तो इसमें सबसे पहले इसके कोफिशिएंट पर बोथ साइड पे जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू में ज़ाहिर है नो चेंज आएगी और ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगी। जी चलें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी इसको 1 पे डिवाइड कर देते हैं। x² - 10x + 12 इज़ इक्वल 0 आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये जो 12 है इसको हम माइनस का बनाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर एक स्टेप में क्या आएगा कि इसका हाफ यानी 10/2 ये बोथ साइड पे हम स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे। तो ये 10/2 बोथ साइड्स स्क्वायर के साथ ऐड हुआ। x² माइनस, असल में यहाँ पर ये 10x जो है ये 2 × 5x है एक्चुअल में, तो इसको 20 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है। तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल -12। तो ये भी हमारे पास 5 का स्क्वायर आएगा। 5 कहाँ से आया, जब ये इससे कैंसिल हुआ तो 5 आया। तो इस तरह लिखने का मकसद आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। देखिए a² - 2ab + b² का फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब ये माइनस का फार्मूला कंप्लीट हुआ है तो लिहाजा दरमियान में भी यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो x - 5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल -12 + 25। 5 5 ज़ार कितना होता है 25। अब यहाँ पे हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ज़रा स्टेप शॉर्ट करते हैं। तो इसमें x - 5 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 25 + 12 तो बचे 13। तो प्लस माइनस ये 13 का अंडर रूट आ गया। शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखिए x ये जो हमारे पास है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये असल में बन जाएगा उधर जाकर 5 ± 13 अंडर रूट। जी तलबा इकराम, आंसर तो यही है, x इक्वल 5 ± 13 अंडर रूट। ओपन करके लिखें तो ये बन जाएगा x + 13 अंडर रूट, कॉमा हमारे पास आ जाएगा 5 + 13 अंडर रूट और फिर आ जाएगा 5 - 13 अंडर रूट। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट बना, यानी इसके दो सॉल्यूशन जो है वो x की वैल्यू के साथ कैलकुलेट हुए। और किस प्रोसेस से, बाय सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा उठाते हैं डिफरेंट टाइप का। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है 6x² + 3x + 24 इज़ इक्वल 0। और इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा, सबसे पहले हम x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ हम बोथ साइड पे
डिवीजन करेंगे, ये माइनस का 24 बनकर दूसरी तरफ चला जाएगा और इसके नीचे भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ ये 6 इससे कैंसिल हो गया। यहाँ x हमारे पास की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में इस फॉर्म में आ गया, x² प्लस 1/2 x और इज़ इक्वल किसके आया, 6 4 ज़ार 24, तो ये माइनस का 4 आ गया यहाँ पर, 6 4 ज़ार 24। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे, तो इसका हाफ़ करेंगे। इसका हाफ़ कितना बनता है, वो 1/4 बनता है। 1/4 कैसे बना, तो यहाँ पर इसका एक 2 मौजूद था जो इसके फार्मूला के 2 के साथ कैंसिल हो गया था, लिहाजा 1/4 नीचे था। तो 1/4 बोथ साइड्स पे उसका स्क्वायर ऐड होने से कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। तो दरमियान में प्लस ही है, इसलिए प्लस का फार्मूला ही आएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल हमारे पास -4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 16। 4 4 ज़ार कितना होता है, 16। तो अगले स्टेप में हमने अंडर रूट लेना है। तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल किसके आया, यहाँ इसका एलसीएम हमारे पास 16 आ जाएगा और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो 64 हो जाएगा प्लस 1। जी तलबाए किराम, तो अब यहाँ पर इसका हमने अंडर रूट बोथ साइड्स लिया क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप है। तो इसमें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर x प्लस 1/4 इज़ इक्वल हमारे पास -63 अंडर रूट में, और ओवर ये जो 16 है ये अंडर रूट से हम बाहर ले आते हैं, ये 4 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल हमारे पास ये वैल्यू उधर चलकर माइनस की हो गई और इसके साथ अंडर रूट आने की वजह से प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो प्लस माइनस -63 अंडर रूट ओवर 4, इन दोनों का एलसीएम लिया 4 आ गया, -1 प्लस माइनस -63 अंडर रूट ओवर 4 आया, -1। अब 63 जो है वो उसके फैक्टर बनाएं तो वो 9 7 ज़ार 63 होते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो इन दोनों का पेयर कंप्लीट होने की वजह से इसमें से जो एक 3 है वो बाहर आ जाएगा और अंदर माइनस का 7 जो है वो पड़ा रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ। तो x इज़ इक्वल हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका क्या बना, दैट इज़ -1 प्लस 3 अंडर रूट -7 ओवर 4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है -1 -3 अंडर रूट -7 ओवर 4, that is the answer by completing square। तलबा कराम, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम 3 क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व हो पाएँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो अगले क्वेश्चंस हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू बाय योरसेल्फ, आप ख़ुद से करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मज़ीद करवाना हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।